क्या आपके अंदर खून की कमी है और आप वेजिटेरियन खाना खा के खून को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बताऊंगा 10 ऐसे चीज़ें जिससे खून बढ़ सकती है और इनको आप हर दिन अपने रेगुलर खाने में डालेंगे तो खून की कमी नहीं होगी। और ये स्पेशली बेनिफिशियल है उनके लिए जो लेडीज़ का पीरियड चल रहा है, हर महीने कुछ खून का लॉस होता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर इसको सुनिए, इसको स्प्रेड करिए। दोस्तों, खून की कमी होना यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो जाना बहुत कॉमन है इंडिया में, स्पेशली लेडीज़ को जिनकी पीरियड्स चलते रहते हैं, हर महीने वे लॉस होता रहता है। प्लस हमारे आधे लोगों को ठीक से प्रोटीन नहीं मिलती है, ठीक से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलती है, इसके लिए भी होती है। तो आदमी चाहता है कि सर हीमोग्लोबिन मेरा ठीक रहे। नॉर्मली हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए आपको मालूम है? आइडियली तो 15 होना चाहिए, 13 ग्राम पर डेसीलीटर तक चल जाएगा, पर उससे अगर कम है तो आप एनीमिया में है मान के चलिए। और हमारे देश में तो लोगों को 10, 11, 10, 9 ऐसे भी मिल जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन जब कम होती है तो आपको क्या क्या तकलीफ होगा पहले वो समझ लीजिए। आपको वीकनेस आएगा, फेटिग मतलब थक जाएंगे आप, डिजीनेस चक्कर आएगा और लालीपन हट जाएगी हाथ पैर से। मेयो क्लिनिक बोलता है कि 4 चीज़ें बहुत ज़रूरत है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। एक है आयरन का सप्लाई, एक है फोलिक एसिड का सप्लाई, एक है विटामिन B12 का सप्लाई और विटामिन C का सप्लाई। इसके संग प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। ये सब अगर रहा तो आपका हीमोग्लोबिन नेचुरली कम नहीं होगा। तो क्या क्या 10 चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करते हैं, एक एक करके सुनिए। पहला है पालक। पालक आपको बता दूं प्लांट बेस्ड बेस्ट सोर्स है आयरन और फोलिक एसिड का, और इसलिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, रेड सेल बढ़ाने के लिए ये पालक का सेवन हर वक्त ठीक रहेगा। इसमें विटामिन C भी होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। दूसरा है बीट रूट, जिसको चुकंदर बोलते हैं। चुकंदर बहुत हेल्दी होता है ब्लड बढ़ाने के लिए। इसमें आयरन, फोलिक एसिड, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसकी वजह से रेड सेल प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और फ्रेश जूस और बॉइल्ड बीटरूट सलाद आप आराम से लीजिए, हीमोग्लोबिन बढ़ता जाएगा। याद रखिएगा इससे स्टूल लाल हो जाती है, पेशाब भी लाल होती है, इससे डरिएगा नहीं। लेंटिल, जितने तरह के दालें, स्पेशली मसूर दाल, मूंग दाल और तुहर दाल, इसमें आयरन और प्रोटीन दोनों होता है और उनमें फैट कम होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, तो इनको आप लेने का कोशिश रखिए। अनार, अनार बहुत काम का है, उसमें आयरन और विटामिन C होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, जो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, उसमें मदद करता है। तो आप उसकी जूस पी सकते हैं, अनार को खा सकते हैं फाइबर के साथ, और अनार आपकी हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करेगा। ब्रोकली, ब्रोकली आजकल बड़ी पॉपुलर है, आपको मालूम है इसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन C तीनों होती है। बेस्ट वेजिटेबल ये माना जा सकता है, और इसको स्टीम करके लेंगे तो और अच्छा, ये हेल्दियर हो जाता है। इसलिए फ्राइड से ज़्यादा आप स्टीम की कोशिश करिएगा। खजूर में बहुत आयरन होता है, तो खजूर भी आप ले सकते हैं। इसमें एनर्जी भी बहुत होती है और फैट नहीं होता, अनहेल्दी फैट भी नहीं होता है, फैट ही नहीं होता है इनफैक्ट। और 2-3 खजूर आप हर दिन जरूर खाइए, तो इससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। एप्पल, आपको मालूम है, एक एप्पल काट के रख दीजिए, देखिए थोड़ी देर में ब्राउन हो जाता है, उसमें आयरन होता है। तो आप एप्पल खाइए, हर दिन एक एप्पल भी खाएंगे तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता रहेगा। आंवला बहुत अच्छा माना जाता है, जिसको इंडियन गूसबेरी बोलते हैं। आंवला में विटामिन C होता है जो आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद मांगता है, और आंवला के संग अगर आयरन रिच फूड लेंगे तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा। आंवला का जूस ले सकते हैं, आंवला को रॉ ले सकते हैं, आंवला का अचार बना के, मुरब्बा बना के ले सकते हैं। होल ग्रेन्स, याद रखिएगा, ओट्स, ब्राउन राइस और होल व्हीट, मतलब जो छिलके वाला जो होती है वो लेंगे तो उसमें आयरन, फाइबर सब चीज़ मिलती है। तो याद रखिएगा, जब भी आप रिफाइंड जो मैदा वगैरह होता है उसके जगह आप अगर होल ग्रेन लेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ब्राउन ब्रेड और जो रोटी होती है वो भी मैदे का न हो के आटा का होना चाहिए। रेजिन्स यानी कि किशमिश भी बहुत काम का चीज़ है। किशमिश में खूब अच्छा आयरन होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। तो इसमें नेचुरल एनर्जी भी होती है, तो आप इसको भिगो देंगे और सुबह लेंगे तो ये बहुत अच्छा डाइजेशन में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें हमने बताई है, चाहे आप इसके संग ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इसमें विटामिन C होता है। अच्छा, याद रखिएगा, चाय कॉफ़ी अगर आप मील के बाद लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है आयरन का वो कम हो जाता है, तो कभी भी चाय कॉफ़ी मील के बाद नहीं लीजिएगा।
और याद रखिएगा फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल रेगुलर लीजिए। और इसके बाद भी हीमोग्लोबिन ना बढ़े तो देखिए आपका कहीं से ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है, चाहे पाइल्स का ब्लीडिंग हो या चाहे इंटेस्टाइन में जर्म्स हो, आपका वो हो सकता है। और नहीं तो फिर आपको देखना होगा आरबीसी प्रोडक्शन में कुछ कमी है कि नहीं है। तो आप उसके बाद, तो अगर इसके बाद भी हीमोग्लोबिन कम रहती है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से मिलिए और वो आपको बताएंगे। पर मेरे को लगता है अगर आप आम आदमी के लिए मान लेते 5% को छोड़ के ये सारा खाना अगर लेंगे तो खून की कमी आपके बॉडी में कभी नहीं होगी, लालीपन बनी रहेगी, एनर्जी बना रहेगा। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी। देहरादून में मैं रहने लग गया हूँ और देहरादून में बहुत ब्यूटीफुल सा हमारा रिसोर्ट है जहाँ पे लोग रह के ट्रीटमेंट करा सकते हैं हार्ट का, जहाँ पे खाना पीना के साथ साथ, दवाई के साथ साथ हम लोग उनका ईसीपी या नेचुरल बाईपास और ऑक्सीडेशन, एंटी ऑक्सीडेशन एंड डिटॉक्स थेरेपी भी करते हैं। तो आप ज़रूर हमसे मिल सकते हैं और अगर कोई हार्ट के पेशेंट हो उनको ज़रूर हमारे बारे में बताइए, हमारे हार्ट के वीडियोस ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। और हीमोग्लोबिन के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे कमेंट में डालिए, क्वेश्चंस पूछिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको।